देश विदेश, राजनीति, अपराध, मेट्रोलाइट न्यूज की टीम इस वक्त राम सावली में और हमारे साथ प्रधान पद के भावी उम्मीदवार राम, जो कि सेनेट से सूबेदार रह चुके हैं। साथ ही साथ बात करते हैं मुद्दों की, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़े उत्पीड़न, उन सभी को जानने के लिए आज हम राम कुमार जी के पास हैं, जो कि प्रधान पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं। जानना चाहते हैं उनसे कि कुसावली के अंदर जनता का उनको समर्थन मिलता है, जनता का उनको अगर बहुमत और प्यार मिलता है तो जनता के लिए क्या नई सौगात लेकर आएंगे और जनता को किस तरीके से विकास की सौगात देंगे। सभी को जानने के लिए चलिए राम कुमार जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, लगभग आप प्रधानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्रधानी की तैयारी में जो मुख्य बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, किन बिंदुओं को देखते हुए आप चुनावी मैदान? फर्स्ट मुद्दा तो मेरा यही है कि गांव के अंदर इंटर कॉलेज होना चाहिए कम से कम जी, और क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं जी, गांव हमारा बड़ा है जी, और हर जगह पे सुविधाएं हो चुकी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर जोर भी दे रही है जी। और मेरा पहला मुद्दा जो है गांव के अंदर इंटर कॉलेज होना चाहिए जी। यानी कि बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के स्तर पे अगर कुसावली की बात की जाए तो अभी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ जी। उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? दूसरा मुद्दा जो है मेरा हॉस्पिटल का है जी, कि यहाँ पे सभी गरीब अमीर किस्म के सभी आदमी रहते हैं जी, और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। बात करें अगर सरधना की, तो सरधना से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कुसावली पड़ता है। हाँ, और सरधना में सीएससी उपलब्ध है, तो आपकी जो मांग रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। हाँ, ये बनाया जाए जिससे कोई गरीब आदमी जी यहाँ पे बीमार हो गया, तो अचानक बीमार हो गया तो यहाँ से सुविधा मिल सके। जी, यानी कि प्राथमिक उपचार यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। हाँ, प्राइमरी उस पर जी, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो, फिर आगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जी। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या रहेगा? दूसरा बिंदु ये है मेरा कि गांव के अंदर बैंक सुविधा हो। और बैंक सुविधा का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी को तो बोल दिया कि भाई ठीक है ये बैंक की तरफ से काम करेगा या अकाउंट खोलेगा, वो मतलब नहीं। बैंक की एक ब्रांच किसी भी बैंक की कम से कम गांव के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब कुसावली के अंदर लगभग अभी तक बैंक भी नहीं है। बैंक भी नहीं है। आप चाहते हैं किसी भी शाखा की कोई भी बैंक यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारे किसानों को किसान बेचारा खेत में काम करता है, खेत में काम करने के बाद उसको इतना टाइम नहीं मिलता जो कि वो एकदम यहाँ से सरदने भागे। अगर गांव में है तो गांव में वो खेत में से भी आके अपना पैसा वैसा निकाल सकता है। जी। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? उसके बाद जो है मेरा विचार है, जैसे हमारे ये बच्चे हैं जी, ये पढ़ लिख के प्रैक्टिस करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इनके लिए कोई ना कोई खेल का मैदान बने जी। उनके मैदान के अंदर वे आइटम होने चाहिए, जैसे कि कोई लड़का फौज की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बीम का प्रबंध होना चाहिए, रस्से लगे होने चाहिए। उसके बाद में जैसे 9 फीट डिच है वो बना हुआ होना चाहिए, जो कि इनको कूदने फांदने के लिए वो प्रैक्टिस ये कर। वो तो बनाया जा रहा है क्षेत्र के, आप ही के क्षेत्र के अंदर ग्राउंड सलावा के अंदर, वो सलावा में बनाया जा रहा जी। लेकिन सलावे में हर बच्चा नहीं पहुंचेगा और वो बनते उसमें वो तो थोड़ा टाइम लगेगा। तहसीली स्तर पर सबसे बड़ा क्रीड़ा स्थल बनाया जा रहा है। नहीं, वो बनाया जा रहा है, उससे मैं सहमत हूँ बिल्कुल। 30 करोड़ की लागत से लगभग एक क्रीड़ा स्थल वहाँ पर बना है। वो बन रहा है, वो तो एक मैन वो बन गया, एक यूनिवर्सिटी बन रही है जी। लेकिन अगर हर गांव के अंदर भी इस टाइप के क्रीड़ा स्थल बनाए जाएं तो उसमें गांव के बच्चे वहां पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो उनका आसानी से एडमिशन होगा जी। उसके बाद ये भी प्लानिंग है। उसके बाद दूसरी बात कि बच्चों को पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए कोई ऐसा वो बनाने की मेरी प्लान है कि कोचिंग यहीं पे दी जाए
न कि वो सरदना या मेरठ जाए। जी, उसके बाद बात करते हैं सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो पानी है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। हाँ, तो दूषित पानी को देखते हुए आपके क्या कदम हैं? मेरा कदम ये रहेगा कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी का टैंक बनाया जाता है, यानी कि उसका जो बोर किया जाता है वो 350-400 फुट से नीचे नहीं होता जी, जो मेन टंकी लगती है जी, और जो ट्वेल लगाई जाती है उसका कम से कम 350 फुट गहरा रिबोर होगा। हाँ रिबोर, और वो पानी गांव में सप्लाई किया जाए जी। तो यानी कि टंकी की जो स्थापना की जाए हाँ। उसका बोर जो है वो लगभग 400 फीट नीचे तक होना हाँ, चाहिए, नीचे तक 350 ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। स्वच्छ पानी। तो सर सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि पानी दूषित हो चुका है, दूषित पानी की जो कमियां हैं किन को मानते हैं, इस चीज का जिम्मेदार किसको मानते हैं जो दूषित पानी हुआ? देखो, इसका जिम्मेदार तो जो क्षेत्र वाले हैं, गांव वाले हैं, उनका ही है जी, लेकिन अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा जी, तो इस सुविधा का मेरा भी फोकस यही रहेगा कि ये पानी गांव में सप्लाई किया जाए, अच्छा पानी आए और सभी को अच्छा पानी मिले। मैं जानना चाहूंगा इस वक्त रामकुमार जी जो तालाब हैं, हाँ, लगभग कितने तालाब इस वक्त मौजूद हैं कुसावली गांव के अंदर? कुसावली गांव के अंदर मेरे विचार से 3-4 ही हैं। तो 3 से 4 तालाब यहाँ पर इस वक्त चालू अवस्था में हैं, हाँ, चालू अवस्था। जिनमें निकासी का पानी पहुंच रहा है। हाँ, निकासी का। तो मैं जानना चाहूंगा लगभग कितने समय पहले उन सभी तालाबों का सौंदर्यकरण किया गया? मेरे विचार से तो अभी तो 10-15-20 साल से तो मैं भी देख मतलब रहा हूं। बड़ी समय से तालाबों का सौंदर्यकरण नहीं किया गया। सौंदर्यीकरण नहीं क्या किया। आप इस चीज को वजह नहीं मानते? यहाँ पर जो पीने का पानी है वो जो दूषित हुआ है, आप इसको वजह नहीं मानते? नहीं, ये वजह है लेकिन ये थोड़ा हटके है, जी, थोड़ा गांव से हटके है, जी, एकदम गांव के नजदीक नहीं है। जी। और अगर गांव से थोड़ा हटके है तो उतना दूषित नहीं हो पाता जितना कि मतलब नजदीक होने से। अच्छा सर, मैं दूसरी बात ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर बड़ी समस्याएं खेड़ा स्थल को लेकर है, मिनी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है, पेयजल को लेकर है, अनेक समस्याएं। क्या इस वक्त यहाँ पर जो समस्याएं हैं तालाब को लेकर या शमशान घाट को लेकर भी कोई समस्या बनी हुई है? हाँ, शमशान घाट को भी लेकर समस्या बनी है। क्या समस्या बनी है? शमशान घाट को लेकर समस्या इसलिए बनी है कि हमारे गांव के अंदर 2 जगह शमशान घाट है जी, और दोनों जगह के शमशान घाटों की कोई मतलब ना तो साफ सफाई है जी, और जो शमशान घाट की जमीन है जी। उसको भी कुछ ऐसे शरारती आदमी जिन्होंने उसके ऊपर भी कब्जे कर लिए हैं, तो उसके ऊपर भी मेरा फोकस है। अच्छा, वृद्धा विकलांग के लिए क्या कहेंगे? वृद्धा है, विकलांग है, विधवा है या अंत्योदय या APL कार्ड उनके लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उनकी पेंशन बनवाई जाए जी, और उसके ऊपर मैं विशेष ध्यान दूंगा। अभी तक मुझे बता सकते हैं लगभग जो वर्तमान में जो प्रधान थे उनके द्वारा कुछ इन 5 सालों में कुछ पेंशन का कार्य किया गया है? कुछ परसेंट, 1%। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी मैं ये करूंगा, अगर मैं इस उसके अंदर आया, गांव का प्रधान बना, तो मेरी ये प्रायोरिटी में होगा कि जो बेचारी विधवाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उन सब को मैं कोशिश करूंगा, हाथ में तो मेरे नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पेंशन बनाई जाए। ऐसे केस मेरे सामने कई आए हैं जो कि मतलब बेचारे परेशान हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कोई घर में ऐसा आदमी नहीं है जो कि उसको कहीं से 2 पैसे का लाभ हो। कम से जो कम आपने जो बात की है, जो आपने बात की है विकास कार्यों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आपने बात की, अगर कुसावली के लोग, कुसावली के वोटर आपको सहयोग करते हैं और आपका कीमती बहुमत आपको देते हैं, तो जो वादे आपने किए हैं क्या उनका खरा उतरने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल खरा उतरूंगा। अगर मेरी तरफ से मुझे खुद भी अपनी पेंशन से भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। जनता के साथ जो वादे किए जाएंगे उनको पूरा उतरने पूरा उतरूंगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ रामकुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो जनता के बीच रहकर जो वादे किए जाएंगे वो 100% पूरे किए जाएंगे। अगर बात की जाए सबसे पहली, तो यहाँ पर इनका सबसे पहला मानना है शिक्षित तो सुरक्षित, यानी कि शिक्षा अगर है तो स्वच्छता है।
तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज या हाई स्कूल या इंटर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर बताते चले तो यहाँ पर पीने का पानी जो है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। उसको देखते हुए भी यहाँ पर जो है पेयजल टंकी की मांग की गई है और पेयजल टंकी बनवाने का काम किया जाएगा। जनता को साथ लेकर काम किया जाएगा। अगर बात करें जाए शौचालय की संसाधन की तो ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहली बात अगर करें तो वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन का काम यहाँ पर किया जाएगा, जो कि पिछली योजना में इनका कहना है कि 1% ही काम हो पाया, उसको यहाँ पर 100% कराने का काम किया जाएगा और जनता को साथ लेकर